हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस रन पर हमारा क्वेश्चन चल रहा था व्हाट आर साल्ट्स एंड हाउ आर दे क्लासिफाइड। तो जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था, जो बीच में रह गया था, वो था क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि साल्ट्स जो है 6 टाइप में क्लासिफाइड किए गए हैं। एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स, और जी आपका नॉर्मल साल्ट्स, डबल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। तो जिन साल्ट्स के बारे में डिस्कशन हो गया था, एसिडिक, एक तो नॉर्मल साल्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक। दूसरा एसिडिक साल्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। तीसरा क्या है, बेसिक साल्ट्स के बारे में। भाई हमने जो है नॉर्मल साल्ट्स की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स, एसिड साल्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद क्या था हमारा, बेसिक साल्ट्स था, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है हमारा, वो है डबल साल्ट। क्या नाम है इसका, डबल साल्ट। देखो नाम से ही क्या है, हमको उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मालूम पड़ जाएगा। जैसे नॉर्मल साल्ट्स है तो इसमें पूरी तरीके से एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज हो गए थे कंप्लीटली। एसिडिक साल्ट्स में क्या है, एक हाइड्रोजन, मतलब एक या ज़्यादा हाइड्रोजन्स रहते हैं जिसकी वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती है। बेसिक साल्ट्स में क्या है, हाइड्रोक्सिल आयंस रह जाते हैं। डबल साल्ट क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। दिस साल्ट इज फॉर्म्ड बाय द सिंपल कम्बिनेशन ऑफ टू साल्ट्स। डबल का मतलब टू साल्ट्स, और उसमें क्या है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रहते हैं एज ए क्रिस्टलाइजेशन। तो जब दो साल्ट्स फिक्स रेशियो में हो, फिक्स रेशियो को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। तो जब दो साल्ट्स हों, आपस में मिले हो और फिक्स रेशियो में हों, फिक्स रेशियो जो उनका रेशियो होता है मोल्स में, उसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो। तो तब हम डबल साल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पोटास एलम, फिटकरी जो होती है, वो एक डबल साल्ट है, पोटास एलम। कौन कौन से डबल साल्ट से मिलकर बनता है ये, ध्यान रखना है आपको। एक तो बनता है ये पोटेशियम सल्फेट से, पोटेशियम सल्फेट से, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो पोटास एलम दो साल्ट से मिलकर बनेगा, किससे, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट्स। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, K2SO4। एल्यूमिनियम सल्फेट्स का फॉर्मूला हम जानते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। और इसमें फिक्स रेशियो रहते हैं वाटर के 24 मोलिक्यूल्स। तो फॉर्मूला हो गया हमारा, अगर ये काफ़ी पूछा जाता है, पोटास एलम का फार्मूला काफ़ी पूछा जाता है। फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। तो इसमें क्या है, ये दो साल्ट्स हैं, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। सिंपल है, कोई इसमें अलग से विशेष टेक्निकल आपको बात ध्यान नहीं रखनी। इसी तरीके से एक और होता है मोहर साल्ट। मोहर साल्ट किस किस का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना है। मोहर साल्ट जो है हमारा, ये है एक तो फेरस सल्फेट का है, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट, और इसके साथ क्या है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट का होगा FeSO4, और अमोनियम सल्फेट का हो जाता है NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2। तो अगर मोहर साल्ट्स का फॉर्मूला पूछता है तो हमारा ये हो जाएगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2, ठीक है। डबल साल्ट्स में क्या है, अगर हम इनको डिज़ोल्व करते हैं किसी आयोनाइजेबल सॉल्वेंट्स में, तो ये क्या है, जितने आयंस इसमें होते हैं वो सब उसमें क्या है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए पोटास एलम है, तो जब इसको आप पानी में डालोगे, डिज़ोल्व करोगे, तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब
K+ बनेगा, सल्फेट के बन जाएंगे, एल्यूमिनियम के आयंस बन जाएंगे, सल्फेट के आयंस बन जाएंगे। तो जिन भी आयन से मिलकर बनता है अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये बात होगी हमारी इसकी डबल साल्ट की। क्या बताया आपको ये बताया द साल्ट्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट्स इन सिंपल मोलिकुलर रेशियो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो आर कॉल्ड डबल साल्ट्स। ऐसे साल्ट जो दो सिंपल साल्ट से मिलकर बनते हैं डबल साल्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल पोटाश एलम हो गया, फॉर्मूला ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट साल्ट्स का मतलब किस किस से मिलकर बना है, पोटेशियम सल्फेट से मिलकर बना है और एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा मोहर साल्ट। मोहर साल्ट में क्या है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। डबल साल्ट कंटेन ऑल द आयंस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपल साल्ट्स। डबल साल्ट में क्या है, वो सब आयन होंगे जो सिंपल साल्ट्स में आयंस होते हैं। तो ये बात होगी हमारी डबल साल्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट नंबर 4 हमारा साल्ट है मिक्स्ड साल्ट। इसको थोड़ा आप समझ लो। देखो नाम से ही जैसे आपको लग रहा है मिक्स्ड, इसमें क्या है, मिक्स रिएक्शन है। अंतर क्या है नॉर्मल साल्ट्स में और इसमें, कि इसमें क्या होगा, या तो डाइबेसिक एसिड होगा, समझ लो इसको सही से, या तो डाइबेसिक हो सकता है ट्राइबेसिक एसिड, ठीक है, या डाई और ट्राई एसिडिक बेस होगा। या तो ऐसा बेस होगा जिसमें 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, या ऐसा एसिड होगा जिसमें क्या है 2 या 3 H+ आयंस हैं। अब क्या है कि ये डाई और ट्राई जो हैं ये अगर एसिड है तो मोनो एसिडिक बेस से करेगा, और बेस है तो मोनोबेसिक एसिड से करेगा। नहीं हुआ क्लियर? देखो इसको आप ऐसा समझो, मान लीजिए कोई एसिड है और ये ऐसा एसिड है जो डाई है, डाई बेसिक है या ट्राई है, तो क्या है ये एक से ज़्यादा बेस से रिएक्शन कर लेगा, और जब एक से ज़्यादा बेस से रिएक्शन करेगा तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो मिक्स्ड साल्ट होगा। ऐसे समझ लो आप, ठीक है। The salts obtained by the neutralization of a dibasic or tribasic acid by different monoacidic bases, या इससे उल्टा by the neutralization of a bi-acidic or triacidic base by different monobasic acids are called mixed salt। एग्जाम्पल से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये है कार्बोनिक एसिड। देखो कार्बोनिक एसिड में क्या है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा है, 2 H+ आयंस इसमें डिसोसिएट में हो सकता है, ये 2 H+ आयंस वाटर में देखा, तो इसलिए कैसा हो गया, डाई बेसिक हो गया। अब इसकी क्या है, 2 डिफरेंट बेसिस से रिएक्शन हो रही है जो मोनो एसिडिक है, तो क्या होगा, इसका कैटायन भी और इसका कैटायन भी, जब इसके एनायन से रिएक्शन करके क्या है साल्ट बनाएंगे, उसको मिक्स्ड साल्ट कहेंगे। भाई एक से ज़्यादा क्या है, बेस के मेटेलिक कैटायंस हैं और इसमें एनायन है, तो ये क्या बन गया हमारा NaKCO3, जिसको बोलेंगे हम सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट प्लस 2H2O। अब क्या है इसमें, क्योंकि 2 अलग अलग बेसों के कैटायन हैं एसिड के साथ, इसलिए इसको मिक्स्ड साल्ट बोलेंगे। क्लियर हो गया? The aqueous solution of a mixed salt contains all the constituent ions of the salt। क्लियर बात होगी। जो आयंस होंगे भी बेस के क्या हैं कैटायंस, और इसके एनायंस वो सब होंगे किसमें, मिक्स्ड साल्ट में। मिक्स्ड साल्ट का मतलब क्या है, मिक्स्ड साल्ट का मतलब ये है कि इसमें डिफरेंट्स जो हमारे एसिड थे और बेस थे उनके सब पार्टिसिपेंट एनायन और कैटायन प्रेजेंट रहेंगे। मिक्स्ड साल्ट का एग्जाम्पल आपका ब्लीचिंग पाउडर भी आता है, जो आपको डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl और Cl, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में CaOCl2 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मिक्स्ड साल्ट है। क्यों है मिक्स्ड साल्ट, क्योंकि इसमें OCl हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड आयन है और एक कैटायन है, ये 2 एसिड से हो जाएंगे और ये एक बेस से हो जाएगा, इसलिए ये मिक्स्ड साल्ट है, ठीक है। तो मिक्स्ड साल्ट के बारे में आपको ये बात ध्यान रखनी है जो यहाँ लिखी हुई है। लास्ट बचता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है इसको आप ऐसा समझ सकते हो
कि देखो हमने दो तरीके के बॉन्ड्स पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड और एक पढ़ा है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब हायर क्लास में जाएंगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स में क्या होता है कि जब कोई साल्ट डिसोसिएट होकर एक तो सिंपल आयन दे, जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं कैटायन, ठीक है, कैटायन या एनायन, एक तो सिंपल आयन हो, एक कॉम्प्लेक्स आयन हो। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब ये होता है कि ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता, जैसा ये साल्ट में रहेगा ऐसे कैसे ही क्या है ये सॉल्यूशन में भी रहता है। तो आपको फिलहाल इतना यहाँ ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स साल्ट्स जो होते हैं वो डिसोसिएशन पर एक सिंपल आयन देंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन देंगे। एग्जाम्पल इसका आपको जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है वो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा K4FeCN6। ये जो आप बिग ब्रैकेट देख रहे हो इसमें हम कॉम्प्लेक्स आयन को क्या है, एनक्लोज्ड ब्रैकेट जो है इसमें कॉम्प्लेक्स आयन को हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या है ये 4K प्लस प्लस FeCN6 4-। तो ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखता है। ठीक है, ये हो गया। तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स में द साल्ट्स विच ऑन डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन फर्निश ए सिंपल आयन एंड ए कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम में हो गया और फेरोसाइनाइड में हो गया। इसी तरीके से पोटेशियम अर्जेंटोसाइनाइड है KAgCN2, सिल्वर एमिनोक्लोराइड है AgNH3/Cl। The aqueous solution of a complex salt contain one or more simple ions and a complex ion। ठीक है, तो सिंपली क्या है आपको इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से हमारे टाइप्स ऑफ साल्ट्स में ये 6 टाइप्स के क्या हो गए, हमारे साल्ट्स हो गए। एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, नॉर्मल साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स्ड साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है, थोड़ा सा छूट गया प्रिपैरेशन ऑफ साल्ट्स, तो प्रिपैरेशन ऑफ साल्ट्स भी ले लेंगे इसमें 11th में। इसमें मैं आपको बता दूं यहाँ क्या हम कभी फिर ध्यान ना रहे, सही है, प्रिपैरेशन हम प्रैप जो है इसी में लेंगे। ठीक है, प्रैप और प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या है, नेक्स्ट जो टर्न होगा उसमें प्रिपैरेशन ऑफ साल्ट्स के देखेंगे। जिस तरीके से एसिड की प्रिपैरेशन थे, देखो केमिस्ट्री में मेनली क्या है, पोर्शन जो होता है जब हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं या एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो उसमें जनरली ये 3 चीज़ें आती हैं, प्रिपैरेशन, प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में उसके यूजेस। तो जैसे हमारे एसिड था, एसिड के पोर्शन में हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़, प्रिपैरेशन, यूजेस। बेसिस में भी क्या था, प्रॉपर्टीज़ एंड प्रिपैरेशन मेन है। इसी तरीके से साल्ट्स क्या होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया। अब साल्ट्स की प्रिपैरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो आपके सिलेबस में मेन साल्ट हैं, जैसे कास्टिक सोडा है, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कॉमन साल्ट है, इनके बारे में इम्पोर्टेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखेंगे। और इसके बाद क्या हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है इसको नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ओके, थैंक यू।